क्या आपको आम खाने में बहुत मजा आता है, लेकिन कभी-कभी इसको खाने के बाद पेट में जलन या फिर भारीपन या डिस्कंफर्ट सा महसूस होता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 3 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो लोग अक्सर आम खाते वक्त करते हैं और जिनसे कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। ये सिर्फ टेस्ट में ही नहीं, बल्कि न्यूट्रिशन में भी बहुत रिच होता है। आम में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखते हैं, स्किन को हेल्दी रखते हैं और डाइजेशन को भी इंप्रूव करते हैं। लेकिन जिस तरह से सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह से अगर आम को गलत तरीके से खाया जाए तो ये फायदा नहीं देता है, बल्कि उल्टा नुकसान भी कर सकता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन 3 बेहद कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो हम में से ज्यादातर लोग जाने अनजाने कर जाते हैं और जिनसे अगर बचा जाए तो ये हमारी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन तीनों मिस्टेक्स के बारे में पूरी डिटेल से। तो सबसे पहली गलती जो कि अक्सर हम सभी लोग कर जाते हैं वो है आम को बिना पानी में भिगोए खाना और बिना छिलका उतारे खाना। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग बाजार से आम को लेकर आते हैं और उसे सीधे फ्रिज में रख देते हैं और जब खाना होता है तो उसे धोकर काट कर खा लेते हैं। वैसे सच में इसमें सुनने में कुछ गलत बात नहीं लगती है, ठीक ही लगता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक गलत प्रैक्टिस है। आम को हमेशा कुछ देर पानी में भिगोकर और इसका छिलका उतार कर ही आपको खाना चाहिए। आम को पानी में भिगोने से उसकी इनहेरेंट हीट यानी जो गर्मी होती है वो कम हो जाती है। अगर आपको बिना भिगोए खाया जाएगा तो ये आपकी बॉडी के अंदर हीट को बढ़ा सकता है, जिससे कि पिंपल्स, फोड़े, फुंसी, एलर्जी और इस तरह की दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आप जानते ही होंगे कि आम को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड नाम के एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। यह केमिकल बेहद खतरनाक होता है। यह कार्सिनोजेन यानी कैंसर को पैदा करता है और सीरियस हेल्थ इंप्लीकेशन जैसे कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अल्सर्स और मेमोरी लॉस तक का कारण बन सकता है। आम को पानी में भिगोने से उसके सरफेस के ऊपर जो एंटी न्यूट्रिएंट्स और इस तरह के केमिकल रेसिड्यूज होते हैं वो निकल जाते हैं और ये कंपैरेटिवली सेफ हो जाता है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि कई बार पानी में भिगोने के बावजूद इन केमिकल्स का असर पूरी तरह से नहीं जाता है। इसलिए ऐसे में आम को काटकर ऐसे ही खाने से इसके ऊपर लगे हुए जो नुकसानदायक पदार्थ हैं वो आपके मुंह के अंदर चले जाते हैं। इसलिए आम को भिगोने के साथ साथ इसको खाने से पहले छील लेना भी बहुत ही जरूरी होता है, ताकि जो पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और दूसरी नुकसानदायक चीजें हैं वो आपके पेट के अंदर न चली जाएं। दूसरा, आम की जो स्किन होती है उसके अंदर रुशियोल नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर सकता है। इससे इचिंग, रैशेस और स्वेलिंग जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसलिए ये 2 बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आम खाने से पहले कम से कम 1 से 2 घंटा इसको पहले पानी में भिगोना है और इसके बाद इसको छीलकर ही आपको खाना है। ऐसे ही काटकर अगर खाएंगे तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। दूसरी मेजर मिस्टेक जो कि हम में से लगभग सभी लोग करते हैं वो है आम को गलत टाइम पर खाना। दोस्तों, बहुत सारे लोग आम को दिन में किसी भी टाइम पर खा लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गलत टाइम पर आम खाने से आपकी हेल्थ पर इसका गलत असर पड़ सकता है? अगर आम को रात में या फिर खाली पेट पर आप खाते हैं तो ये डाइजेस्टिव इश्यूज को क्रिएट कर सकता है। इसी तरह से खाना खाने के जस्ट पहले या खाना खाने के फौरन बाद भी आम आपको नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से आम को खाने का बेस्ट टाइम है मिड मॉर्निंग का, यानी सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइम बेस्ट है। इस वक्त हमारी डाइजेस्टिव फायर या अग्नि जिसको हम कहते हैं ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, जो कि आम को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करती है। दूसरा सूटेबल टाइम है अर्ली आफ्टरनून को, यानी दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम। साथ ही खाना खाने के 1 घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद तक आपको आम नहीं खाना चाहिए। गलत टाइम पर आम खाने से एसिडिटी, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स आपके अंदर हो सकती है और रात में अगर आम खाया जाए तो ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रात में हमारी डाइजेस्टिव फायर सबसे ज्यादा वीक होती है। तो आम को एंजॉय करने के लिए आपको इन्हें सही टाइम पर कंज्यूम करना चाहिए। जैसे कि मिड मॉर्निंग में खाया जाए तो ये आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं और आपके डाइजेशन को भी सही रखते हैं, और अर्ली आफ्टरनून में अगर इसे खाया जाए तो ये आपको आफ्टर वाली जो सुस्ती होती है, जो दोपहर की सुस्ती सी रहती है बॉडी में,
उसको रोकते हैं और बॉडी को एक्टिव बनाए रखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरी मिस्टेक की तरफ,